समतल का सदिश समीकरण। आपने पहले समतल का सामान्य समीकरण पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे समतल का सदिश समीकरण, जिसमें आपको समतल रेखा और गोला तीनों का सदिश समीकरण पढ़ना है। आइए सबसे पहले हम समतल का समीकरण याद करते हैं सदिश रूप में। ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, समस्या होगी, क्योंकि ये आपने सामान्य रूप से पढ़ा हुआ समीकरण पढ़ा हुआ है। समतल का अभिलंब रूप में आपने समीकरण समान रूप से पढ़ा हुआ है। अब हम किस में पढ़ेंगे? ये सदिश समीकरण में, ठीक है। तो समतल का अभिलंब रूप में इसके पहले आपने समतल का परिभाषा तो पढ़ा हुआ है कि समतल एक सतह होती है जिस पर दो बिंदु ले लिया जाए। इन दोनों बिंदु को जब मिला दिया जाए तो रेखा पूर्णतः सतह पर स्थित होती है। वो समतल की सामान्य सी परिभाषा है। अब ये समतल का हम अभिलंब रूप में सदिश समीकरण पढ़े, तो एक बात करते हैं आपस। हमने एक समतल लिया, इस पर ये बिंदु A है, ये बिंदु P है, इसको मिला दिया तो A और P ये आयताकार या चतुर्भुज आकार का की रेखा चतुर्भुज की आकृति पे स्थित है। तो ये सतह बन गया आपका, ठीक है। इस सतह पर A और P बिंदु स्थित है। ये कोई मूल बिंदु O है, ठीक है। O कोई मूल बिंदु है। तो O के सापेक्ष P की स्थिति सदिश जो है उसको आपको P मानना है, और O के सापेक्ष स्थिति सदिश आपको R मानना है, ठीक है। तो ये OP को अपन R मानेंगे, एक मिनट, है ना। OP इसको आप N मान लीजिए, इसको आप P मान लीजिए, सीधी सीधी बात। तो O के सापेक्ष P की स्थिति सदिश R और ON के सापेक्ष को स्थिति सदिश P है, ठीक। ये O से N पर एक अभिलंब N कैप के रूप में। तो ये Pn अपन निकालेंगे, तो Pn कैसे निकालेंगे? OP माइनस ON, ये आपका हो जाएगा R माइनस P, R माइनस P, ठीक। क्या निकालेंगे अपन? R माइनस P। ये ON क्या है? लंब है, अभिलंब रूप से लंब है, ठीक है। जिस पर N कैप क्या है? मात्रक सदिश। ON क्या है? लंब है किस पर? N P पर। तो आपको याद होगा कि जब कोई सदिश किसी पे लंब होता है तो हमने पढ़ा हुआ है क्या? A डॉट B इज इक्वल टू 0। 11 के चैप्टर में है A डॉट B इज इक्वल टू 0। तो ये ON क्या हुआ? लंब है किस पे? NP पे। तो क्या हो जाएगा? O N डॉट NP इज इक्वल टू 0, ठीक। तो NP क्या हो जाएगा आपका? R माइनस P, ठीक। R माइनस P। N कैप है यहाँ पर, ठीक। और ON क्या हो जाएगा आपका? अभिलंब है N कैप के रूप में। तो ये आपका सदिश समीकरण अभिलंब रूप में क्या प्राप्त होगा? R सदिश N कैप माइनस P सदिश N कैप इज इक्वल टू 0। तो N कैप और N कैप का वैल्यू अपन को पता है,
मान एन कैप का मान 1 होता है। ये कहां से आएगा, आई कैप डॉट आई कैप का मान 1 होता है। एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 1 बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर 1 आर डॉट एन कैप माइनस पी, इसका मान 1 हो जाएगा 0। इस हिसाब से यहां से क्या निकल के आएगा आपका मान, ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी बराबर पी। ये समीकरण क्या बनेगा आपका, अभिलंब रूप में। आपको इस समीकरण को याद करना पड़ेगा, आर सदिश एन कैप बराबर पी। इसी सदिश, इसी से अपने को प्रश्न बनाने होंगे, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा अभिलंब रूप में सदिश का समीकरण आर सदिश डॉट एन कैप बराबर पी। अब इसी में हम आगे चलें, इसी क्वेश्चन से हम आगे चलते हैं। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, और एक सदिश की परिभाषा है कि किसी सदिश का मापांक 1 के बराबर होता है। तो अपन क्या बताते हैं, एक सदिश बराबर सदिश ए बटे मापांक ए, ठीक है। 11 की परिभाषा है। तो ये एन के बराबर क्या हो जाएगा, सदिश ए बटे मॉड एन, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, आगे चलते हैं। तो आर सदिश डॉट एन सदिश बटे, ये मापांक को अगर हम ऐसा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, मापांक 1 को अपन क्या बता सकते हैं, बराबर 1, क्योंकि सदिश राशि अदिश में चेंज हो जाती है जब मापांक लेते हैं तो, ठीक है। सदिश राशि का जब मापांक लेते हैं वो अदिश राशि में बदल जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये एन सदिश बटे एन, किसका मान आएगा, ये एन कैप के बराबर। अब यहां से क्या आ जाएगा, बराबर पी, आर सदिश एन सदिश बराबर एन पी। एक नया समीकरण बनेगा। और अब यहां से बता दीजिए, आर सदिश एन सदिश बराबर क्यू। क्यू किसको माना था, एन पी, जहां क्यू बराबर एन पी। और पी क्या है, लंब, मतलब यहां पर क्या बताऊंगा, पी क्या है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, P बराबर Q बटे N। एक समीकरण इसको भी याद रखिए, ये समीकरण एक और बना हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको याद रखना है। ये तो याद रह ही रहेगा, क्योंकि यहीं से आपका एक नया इक्वेशन बना हुआ, नया समीकरण बना हुआ, सदिश R डॉट N सदिश बराबर Q, जहाँ Q बराबर क्या है, N P। P का मान निकालोगे तो P क्या है, डाले गए लंब की लंबाई, कहाँ से, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे N, ठीक है। अब इसी में देखिए, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण पढ़ा हुआ है, और आपने शुरू में क्या पढ़ा, कार्तीय रूप में पढ़ा हुआ है। तो कार्तीय रूप में समीकरण क्या होता है, इसको भी इसी समीकरण से देखें। कार्तीय रूप में कैसे हो जाएगा, एक्स वाई जेड के रूप में होता है कार्तीय समीकरण। कार्तीय रूप में अभिलंब समीकरण क्या होगा, तो ये जो हमने एन कैप लिया है, एन कैप लिया नहीं, तो एन कैप का अभिलंब, एन कैप का दिक्कोज्या क्या है, एल एम और एन है, जो एक्स वाई जेड के साथ
कोण बनाते हैं, कास अल्फा बराबर एल, कास बीटा बराबर एम और कास गामा बराबर एन। ठीक, ये किसका दिक्कोज है, एन कैप का। तो एन कैप का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप। ठीक है, और यहाँ आर का मान क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड के रूप में होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड कैप। तो क्या निकल के आ जाए यहाँ पास, एक्स आई प्लस वाई जे जेड के कैप के रूप में रहेगा ये। आर का मान लेगा, एन का मान क्या हो जाएगा, एल आई एम जे एन के और बराबर पी। इसमें मान रखा हमने। अब यहां से क्या निकल के आ गया, देखिए आप बताइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आई डॉट आई 1 और आई डॉट जे का मान 0। तो आई वाले आई डॉट के साथ, जे डॉट जे वाले जे डॉट के साथ, के वाले के डॉट के साथ ही मान मिलेगा, बाकी सब वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पास क्या मिलेगा, ये एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ये अभिलंब रूप में आपने समीकरण पढ़ा हुआ था, समतल का समीकरण। इसको हमने अभी किस में पढ़ा है, सदिश रूप में पढ़ा हुआ। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि अपने को ये इक्वेशन शुरू के चैप्टर के लिए, शुरू के पाठ्यक्रम में, कि समतल का अभिलंब रूप में समीकरण जो होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। और हमने अभिलंब रूप में क्या प्राप्त किया, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। तो ये समीकरण देखिए कार्तीय रूप में, ये समतल का सदिश रूप में लिया, ठीक, अब ये कार्तीय रूप में। ठीक, और यहां से हम आगे चलेंगे तो ये इक्वेशन, ये समीकरण जो है नया रूप में मिलेगा, आर सदिश डॉट एन सदिश बराबर क्यू। क्यू का मान हमने क्या माना है, एन पी, और पी क्या है, डालेंगे लंब की लंबाई, पी बराबर क्यू बटे एन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये समीकरण थोड़ा, ये प्रश्नावली थोड़ा सा दिग्भ्रमित करता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि सामान्य समीकरण आपने जो कार्तीय रूप में पढ़ा है वो अलग है, आपको सदिश रूप में आपको पढ़ना है तो आई जे और के पदों में मिलेगा यहाँ पर। ठीक, ऐसे एक प्रश्न देखते हैं, आइए इसी जो हमने समीकरण बनाया है उसी पे प्रश्न यहाँ पर मैं लिख रहा हूं आपके सामने। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 9 इकाई दूरी पर है। ठीक, तथा सदिश आई कैप धन जे कैप धन के कैप पर लंब है। इसका हल कैसे होगा, समतल का समीकरण ज्ञात करना है। कब, जब मूल बिंदु से 9 इकाई दूरी पर स्थित है और किस सदिश पर लंब है, आई प्लस जे प्लस के पर लंब। ठीक, तो हम अभी समीकरण क्या बताए थे आपको, समतल का समीकरण क्या हो जाएगा बताइए। तो ये आएगा आपका आर सदिश
डॉट एन कैप बराबर पी। यस, करेक्ट। प्रश्न को आप सवाल समीकरण को प्रश्न में कैसे उपयोग करना अब आना चाहिए अपने को। समीक सूत्र गणित यही कहता है कि आपको सूत्र याद है, लेकिन सूत्र को आपको प्रश्न में कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बता रहे देखिए, मूल बिंदु से 9 इकाई दूरी पर है, तो मूल बिंदु क्या बताया था मैंने आपको, डाले गए लंबाई p। तो जहां पर p क्या है आपका 9 है। ठीक, लंब है वो n कैप के रूप में था, लंब है वो n कैप के रूप में था, तो n कैप बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा n कैप बराबर क्या, देखिए यहाँ पर बात को अपन सिस्टमेटिक समझे, तो n कैप बराबर क्या होता है, सदिश n बटे n, सदिश n बटे n। तो ये जो लंब है वो आई जे प्लस के, वो क्या हो जाएगा, सदिश रूप में दिया, सदिश आई जे के पर लंब है, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई धन जे धन के। अब आई धन जे धन के का मापांक ज्ञात करें। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करता हूँ, 11 की ओर ले चलता हूँ कि कैसे कर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ A1 I, A2 J और A3 K का मापांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे मापांक ज्ञात करते हैं, इसका करनी चिन्ह आता है या वर्गमूल आता है, आई जे के साथ जो रहता है उसको वर्ग के रूप में मिल जाता है, ए का वर्ग A1 का वर्ग धन A2 का वर्ग धन A3 का वर्ग, ऐसा मान मिल जाता है। ठीक, तो ये जो सदिश पर लंब है उसका अपन मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। ठीक है, मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, आई धन जे धन के, और ये 1 का वर्ग, 1 का वर्ग और 1 का वर्ग। ठीक, तो क्या निकल के आएगा, ये आई धन जे धन के बटे 3, ए का मान 1 है, A1 का मान 1, A2 का मान 1, A3 का मान 1। ठीक है, ठीक, A1 क्या है 1, A2 1, A3 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 3 हो जाएगा, और ये करनी चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से क्या निकल के आएगा बताइए, समीकरण क्या आ जाएगा, मानक दीजिए, एन कैप का मान आई धन जे धन के बटे करनी 3 बराबर पी का मान 9। ठीक, तो हो जाएगा आर सदिश आई कैप जे कैप के कैप बराबर 9 करनी 3, ये आंसर। सदिश पर लंब में कहा गया, तो लंब सदिश क्या होगा, n सदिश होगा, लेकिन n कैप होगा, और ये सदिश दिया उसको n कैप बटे मॉड n निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब ये निकालेंगे तो इसका वैल्यू मान आएगा, इसको यहाँ रख देंगे, p का मान रख देंगे, p का मान रख के इसको क्रिया गुणा कर देंगे, ये उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा चलो ठीक, आइए अब चलते हैं अब समतल का सदिश समीकरण, जो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई और सदिश पे लंब है, उस पे हमने प्रश्न लिखा। अब आगे चलते हैं, तो जो सदिश समीकरण आपने जो कार्तीय रूप में पढ़ा था उसका आगे का प्रारूप क्या है, उसको देखते हैं कि जब समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है, किसी बिंदु, एक बिंदु ए से गुजरता है,
उस पर काम करते हैं। समतल का सदिश समीकरण, ठीक है, ज्ञात करना जो बिंदु ए से गुजरता है और डाले गए लंब, डाले गए लंब एन वेक्टर के रूप। सदिश समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना जो बिंदु ए से गुजरता है और डाले गए लंब एन के रूप में। ठीक, इसके पहले हमने समीकरण इस रूप में पढ़ा हुआ, आर सदिश एन सदिश बराबर क्यू। ठीक है, ऐसे सदिश पढ़ा था, थोड़ा इसी का प्रारूप बढ़ा देंगे आप। आर सदिश ऋण ए सदिश, ठीक है, आर सदिश ऋण ए सदिश। ठीक, फिर इसमें डॉट एन सदिश बराबर शून्य। ये क्या है, बिंदु ए से गुजर रहा है और लंब सदिश क्या है, एन के रूप में, एन सदिश के रूप में। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर ऐसे आगे चलते हैं, ये नया सूत्र है, दूसरे सूत्र बता रहा हूं। दो समतलों के बीच का कोण, दो समतलों के बीच का कोण। दो समतल कौन कौन सा है, मान लेते हैं, माना कि दो समतल आर सदिश डॉट एन सदिश बराबर क्यू। वन आर सदिश डॉट एन टू सदिश बराबर क्यू। यदि N1 व N2 के बीच का कोण क्या हो, थीटा हो, तो अपने को थीटा का क्या निकालना है, बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो बीच का कोण क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर N1 सदिश डॉट N2 सदिश बटे N1 और N2 माठ के रूप में, मापांक के रूप में। ये क्या है, बीच का कोण है। ठीक है, ये तीसरा सूत्र की बात हो गई। फिर आइए, इस टाइप से एक प्रश्न इसमें बोर्ड एग्जाम में आता ही, बोर्ड परीक्षा में, जो ये सूत्र का उपयोग करेंगे हम। इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक, एक बिंदु ए से, एक बिंदु ए से समतल की दूरी, एक बिंदु ए से समतल की लंबवत दूरी भी कर सकते हैं, समतल से दूरी भी कर सकते हैं। तो समतल से दूरी कैसे बताएंगे, समतल का समीकरण पता है अपने को। समतल का समीकरण क्या होता है, आर सदिश एन सदिश बराबर क्यू। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एक बिंदु से समतल की लंबवत दूरी निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या बताएंगे, बिंदु ए से समतल, कौन समतल, आर डॉट एन सदिश
ऋण क्यू बराबर 0। ठीक, क्यू को हमने पक्षांतर कर दिया, ठीक है, से दूरी क्या हो जाएगा बराबर, ये आर की जगह क्या आ जाएगा, ये जो हम बिंदु ले रहे हैं उस चीज को ले लेंगे आपस। ठीक, ये बिंदु भी आपका सदिश रूप में होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये आर की जगह क्या आ जाएगा, ए सदिश एन सदिश ऋण क्यू बटे ये जो सदिश एन है जो लंबवत है, इसका यहाँ पर सदिश मापांक के रूप में होगा। ठीक, और ये जो हमने मान निकाला इसका भी पूरा मापांक निकालोगे आप, मतलब लंबवत दूरी या दूरी को हम किसे नापेंगे, धनात्मक मानों से नापेंगे। ठीक है, इस टाइप से एक प्रश्न देखते हैं। आइए, ये प्रश्न एक आता है परीक्षा में, वो भी बोर्ड में आपका परीक्षा होगा तो आपका ये श्योर एक प्रश्न ऐसा आने की गुंजाइश है, संभावना है। तो इस टाइप से परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं उसकी तैयारी हमको बेटर से अच्छे करने पड़ेंगे आप। ठीक है, तो प्रश्न कैसे होगा, बिंदु 2 ऋण 1 3, ठीक है, कि समतल, ये प्रश्न है आप, समतल आर सदिश, ठीक, ये हो जाएगा 3i धन 2j ऋण 6k, ठीक, धन 15 बराबर 0। ठीक है, से दूरी ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न आ रहा है। क्या डिफरेंट है इसमें, बिंदु ए, बिंदु ये दिया हुआ है, सदिश रूप में लेंगे तो ये 2i j और 3k के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न फिर आपको इस a को कहाँ रखना है, ये r के रूप में रखना है। ठीक है, आइए बात करते हैं, हल करें। पहले सदिश का समीकरण याद कीजिए आप, समतल का सदिश समीकरण दिया हो, समतल का सदिश समीकरण क्या है, समतल का समीकरण r डॉट 3i प्लस 2j माइनस 6k धन 15 बराबर 0। ठीक है, फिर इसको तुलना कर दें, समतल का समीकरण r डॉट n सदिश r सदिश डॉट n सदिश बराबर q से तुलना करेंगे तो क्या क्या निकल आएगा इसमें, देखिए n सदिश बराबर क्या आ जाएगा, 3i 2j माइनस 6k के। ठीक है, और q बराबर q है तो ये बराबर ऋण 15। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, अब ये बात यहां से सूत्र लिखिए आप, और बिंदु ए यहां भी मान लेते हैं, माना बिंदु ए बराबर क्या हो जाएगा, टू आई माइनस जे के और 3k। ठीक है, ये सदिश रूप में क्या हो जाएगा, 2i 2i के रूप में मिलेगा, माइनस जे के रूप में मिलेगा, प्लस 3k के रूप में मिलेगा।
सदिश रूप में आई जे के ही आ जाएंगे आपस, वही सदिश रूप में आप। अब यहां से क्या हो जाएगा, इस सूत्र को लिखो आप। जानते हैं हम बिंदु ए से समतल r डॉट n सदिश ऋण q बराबर 0 से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, a सदिश n सदिश ऋण q बटे n पूरे का। अब यह मान रख दो आप, ये तो पूरा हमने बता दिया है। a सदिश बराबर क्या है, 2i ऋण j धन 3k, ठीक है। फिर n का मान थ्री आई प्लस 2j कैप 6k कैप, ठीक। और माइनस क्यू कीजिए, हमें क्यू ये माइनस 50 रखेंगे तो प्लस 50 हो जाएगा, धन 15 हो जाएगा, ये धन 15 बटे n का सदिश n का क्या निकालना पड़ेगा हमको, मापांक। तो सदिश n का मापांक क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 2 का वर्ग ऋण 6 का वर्ग, ठीक है। यहां लिख दो आप, करनी 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन ऋण 6 का, ठीक है। अब यहां से आइए बात करते हैं, आई और आई का ही वैल्यू होगा, मान 1 होगा, आई डॉट जे का मान 0, आई डॉट के का मान 0, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये ऋण 2, ये 18 धन 15, ठीक। आई डॉट जे मतलब 2 इंटू 2 4 और आई डॉट आई जे का मान 0, इसलिए इसका मान नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई और आई का ही लेंगे, जे का ही लेंगे और के डॉट का ही लेंगे। फिर यहां पास क्या आ जाएगा, 9 4 36, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 15 धन 6 21, 21 में 20, क्या बचेगा 1, और ये आपका 49 से करनी का मान 7, करनी 1/, मापांक 1/7 क्या 1/7, मतलब बिंदु जो दिया गया है बिंदु से समतल की से दूरी क्या हो जाएगा 1/7, ये क्या आएगा आपका आंसर। यहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है। समतल का सदिश समीकरण, रेखा का समीकरण सदिश समीकरण और गोले का समीकरण सदिश समीकरण, इसके पहले आपने कार्तीय रूप में पढ़ा हुआ है, तो यहां से ज्यादा अक्सर प्रश्न समतल सरल रेखा और गोले का सदिश समीकरण से ही प्रश्न आते हैं। आइए बात करते हैं और कुछ दूसरे प्रश्न का। समतल दिया गया आपके सामने, समतल आर सदिश आई कैप जे कैप और के कैप बराबर 3 तथा दूसरा समतल दिया गया आर सदिश आई कैप 2j कैप धन
के कैप बराबर 3 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपके सामने और हमको पता है कि दो समतलों के बीच का कोण कैसे याद करते हैं। दो समतलों के बीच का कोण क्या हो जाता है, cos थीटा बराबर n एक सदिश n दो सदिश बटे n एक और n दो का मापांक बीच का कोण लिया था। विलंब रूप से जो लंबवत जो मान है उसके बीच का ही कोण ज्ञात करना, मतलब ये तो समतल लिख लीजिए आप। समतल का समीकरण क्या है बताइए। तो समतल का समीकरण लिखा हुआ है r सदिश i कैप j कैप और k कैप बराबर 3 और दूसरा समतल का समीकरण दिया गया r सदिश i कैप 2j कैप और k कैप बराबर 3। ठीक, जहां क्या है n1 बराबर क्या है, समीकरण में क्या है, समतल का समीकरण क्या है बताइए। तो समतल का समीकरण यहां से अपन प्रारूप कर ले तो r सदिश n सदिश और q। तो n1 आपका किसको बताएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ये हो जाएगा n1 i कैप j कैप और k कैप। और n2 किसको बताएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक, ये प्रारूप करने के बाद अब इसको आपको यहाँ मानक देना। दो समतलों के बीच का कोण हमने ज्ञात किया तो क्या हो जाएगा आपस cos थीटा बराबर n1 का मान i j और k डॉट i 2j और k। यहाँ पर n1 मतलब अदिश रूप में लिखा हुआ, मतलब अपन n1 का मापांक ज्ञात करेंगे। मापांक ज्ञात करने के लिए i j के साथ जो लिखा उस करनी चिन्ह में करके वो एक का वर्ग एक का वर्ग एक का वर्ग लिख दीजिए। ठीक है, फिर n2 के रूप में क्या हो जाएगा बताइए, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग 4 और एक का वर्ग 1। यह कंफ्यूजन तो है नहीं, क्योंकि हमने 11वीं में पढ़ा हुआ है मापांक ज्ञात करने के तरीके, वो 12वीं में थोड़े से रूप में मिल रहा है। cos थीटा का मान क्या हो जाएगा देखिए, वन प्लस 2 प्लस 1, फिर करनी 3 और करनी 6। ठीक है, अब आगे चले यहां से cos थीटा बराबर चार, ये क्या हो जाएगा आपका, करनी घात समान है तो ये
18। ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा cos थीटा का मान 4, 18 में से 9। अगर हम गुणनखंड करें 18 का तो 2 गुणित 3 गुणित 3, तो करनी के अंदर 3 गुणित 3 दिख रहा है 9, और 9 का करनी 3, तो 3 के बाद क्या बचेगा करनी में 2। तो ये मान हमको निकालना नहीं चाहिए। ठीक है, और यही क्या होगा बीच का कोण, cos थीटा बराबर 4/3 करनी 2। ठीक, ओके, थैंक यू।